आदाब नाज़रीन, आजाद नेशनलिस्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान सिराज नदवी, हाजिर हूं मैं आज की अहम खबर के साथ। इसराइली हुक्काम ने गजा की पट्टी में 15 से ज़ायद तक जारी रहने वाली जंग के बाद हमास के साथ जंगबंदी के मुआहिदे के नफाज के पहले तबादले के अमल के एक हिस्से के तौर पर 95 फिलिस्तीनी कैदियों के नाम शाये कर दिए। उन फिलिस्तीनी कैदियों को एतवार से यानी आज से रिहा कर दिया जाएगा। एजेंसी फ्रांस प्रेस के मुताबिक वजारत इंसाफ ने एक बयान में कहा कि कैदियों की रिहाई एतवार 4 बजे से पहले नहीं होगी। ये ऐलान इसराइल की मिनी गवर्नमेंट की जानिब से मुआहिदे के मंजूरी के बाद सामने आया, लेकिन यह फैसला अभी तक काबीना के मंजूरी का मुंतजिर है। वाज़ेह है, गजा में जंगबंदी का मुआहिदे 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। इस मुआहिदे के नफाज आज एतवार से होगा। पहले मरहला 6 हफ्तों पर मुहित है। इस मरहले में इसराइली अफवाज बतदरीज गजा की पट्टी से इनखिला करेगी। 33 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। उन 33 यरगमालियों में 50 साल से ज्यादा उम्र की तमाम खवातीन, बच्चे और मर्द शामिल होंगे। उनमें 2 अमरीकी शहरी कैथिक सेगल और सिजवे डेकेलचिन भी शामिल होंगे। मुआहिदे के दूसरे मरहले पर अमल दरआमद से मुतालिक मुज़ाकरात पहले मरहले के 16वीं रोज शुरू करना होगा। इस दूसरे मरहले में तमाम बाकी मानदा इसराइली यरगमालियों की रिहाई को कहा गया है। एक मुस्तकिल जंगबंदी पर अमल दरआमद करना भी शामिल है। 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले गजा से इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखिला की उम्मीद कायम की गई है। तीसरे मरहले में बाकी तमाम लाशों की वापसी और मिस्र और कतर और अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में गजा की तामीर नौ का आगाज करने को कहा गया है। इसराइल की वजारत इंसाफ ने कहा कि हफ्ते के रोज मंजूर शुदा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहिदे के पहले मरहले में 737 कैदी और जेर हिरासत अफराद को रिहा किया जाएगा। वजारत ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि हुकूमत इस वक्त जेल सर्विस की तहवील में मौजूद 737 कैदियों और जेर हिरासत अफराद की रिहाई की मंजूरी देती है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर के मुताबिक इसराइल काबीना ने हफ्ते के अवाइल में जंगबंदी मुआहिदे के मंजूरी के लिए वोट दिया, जिससे उसके नफाज के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो गई। वजारत ने मर्दों, औरतों और बच्चों के नाम बताए जिन्हें एतवार को यानी आज शाम 4 बजे रिहा कर दिया जाएगा। इससे कबल उसने 95 फिलिस्तीनी कैदियों की फहरिस्त शाये की थी, जिनमें अक्सरियत खवातीन की है। उन्हें गजा में इसराइली कैदियों के बदले रिहा किया जाएगा। तौसीह शुदा फहरिस्त में फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास की फतह पार्टी के मुस्लिह विंग के सरबरा ज़करिया ज़ुबैदी भी शामिल होंगे। ज़ुबैदी 2021 में 5 दीगर फिलिस्तीनियों के साथ इसराइल की गलबुआ जेल से फरार हुए, जिनकी कई दिनों तक तलाश जारी रही और उन्हें फिलिस्तीनियों ने एक हीरो के तौर पर सराहा। बाएं बाजू की फिलिस्तीनी कानूनसाज खालिदा जर्रार को भी रिहा कर दिया जाएगा, जिन्हें इसराइल ने कई मौके पर गिरफ्तार और कैद किया। जर्रार पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के एक नुमाया रुकन है, जिसे इसराइल, अमेरिका और यूरोपियन ने दहशतगर्दी तंजीम करार दिया है। मगरबी किनारे में दिसंबर के आखिर में 60 साल बुजुर्ग कैदी को हिरासत में लिया गया और तब से बगैर किसी इल्जाम के वह कैद में है। हमास के करीबी 2 ज़राए ने AFP को बताया कि रिहा होने वाले यरगमालियों का पहला ग्रुप 3 इसराइली खवातीन फौजियों पर मुश्तमिल है। ताहम चूंकि फिलिस्तीनी इस्लामी तहरीक फौजी उम्र के किसी भी इसराइल को फौजी समझती है जिसने लाजमी सर्विस मुकम्मल की हो, तो इस बात का इतलाक उन शहरियों पर भी हो सकता है जो हमले के दौरान अगवा किए गए थे। AFP की हासिल करदा फहरिस्त में पहले मरहले में रिहा होने वाले 33 यरगमालियों में पहले 3 नाम 30 साल से कम उम्र खवातीन के हैं, जो हमास के हमले के दिन फौजी खिदमत पर मामूर नहीं थी। वजारत इंसाफ के तर्जुमान नोगा कार्टेज ने कहा कि पहले तबादले में रिहा होने वाले कैदियों की हतमी तादाद का इन्हिसार हमास की तरफ से रिहा करदा जिंदा यरगमालियों की तादाद पर मुनहसिर होगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनलिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें।